नमस्कार, आरडीसी न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप सभी मित्रों को जो लेटेस्ट अपडेट आएगा राजस्थान की राजनीति का सियासी संग्राम में, उन सभी की खबरें आपको मिलती रहे। वहीं आज शाम 5 बजे की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राजस्थान की सूर्य नगरी में कांग्रेस की सियासी कुर्सी पूरी तरह से हिल चुकी है, क्योंकि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव खेल लिया है गहलोत सरकार पर। अभी 2019 के सितंबर में बसपा पार्टी के जो 6 विधायक शामिल हुए थे, उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया है पार्टी के द्वारा। अब गहलोत की सरकार पूरी तरह से गिरने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि लगातार गहलोत ये दावा कर रहे थे जयपुर के अंदर जब उनके विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी, तब गहलोत कह रहे थे कि उनके पास करीब 106 विधायकों का पूर्ण बहुमत है और उन्हें कोई फ्लोर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब ये साफ हो चुका है कि जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल के अंदर गहलोत ने करीब 80 विधायकों को शिफ्ट किया गया है, वहीं 7 मंत्री जयपुर के अंदर भी है। दूसरी तरफ 10 विधायक और है जिनको जैसलमेर की गौरबंद होटल के अंदर शिफ्ट किए गए। और दूसरी तरफ ये भी खबर सामने है कि जो विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष है सीपी जोशी और भंवरलाल मेघवाल है, जिनको वॉलंटियर कर दिया गया, यानी कि विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में 2 वोट और गहलोत के कम हो गए। और अगर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अभी भी गहलोत के खेमे में शामिल हुए बसपा के 6 विधायकों को अपनी ओर फिर से शामिल कर देती है, तो फिर गहलोत के पास में सिर्फ 91 विधायकों का ही समर्थन रहेगा, जो गहलोत की सरकार को तगड़ा झटका होगा और पूरी तरह से राजस्थान में गिर जाएगी। वहीं इसी बीच सियासी उठापटक के बीच में गहलोत ने आज फिर से पीएम मोदी को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि जो राजस्थान की सियासी राजनीति में लोकतंत्र को खतरा और लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो चर्चा चल रही है और जिस प्रकार से सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है पार्टियों के द्वारा, इन पर पूरी तरह से ध्यान दें और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर कांग्रेस की मदद करें। जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में अब चाहे कुछ भी हो जाए, ऑपरेशन लोटस 2 लागू और सफल होगा पूरी तरह से, क्योंकि अब इस ऑपरेशन की पूरी तरह से निगरानी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ले ली है। वहीं उन्होंने गहलोत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए एसीबी की टीमें भी भेज दी गई है। जो गहलोत खेमे के जो विधायक है उनके घर पर लगातार छापेमारी भी पड़ रही है। वहीं गहलोत खेमे के विधायकों को बीजेपी के द्वारा सबसे बड़ा ऑफर भी दे दिया गया है कि अब जो 25 करोड़ की रेट चल रही थी, अब ये बढ़कर करीब 50 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। और जल्द से जल्द सचिन पायलट गुट के साथ जो 19 विधायक है, उनके चाहत में सचिन पायलट भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होने की घोषणा भी कर चुके हैं। आज शाम 5 बजे की जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान ये भी दिया है कि जो 6 विधायक कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं उनके खिलाफ विधानसभा के अंदर भी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका भी दायर करेगी। यानी कि गहलोत के 6 विधायक और टूट गए और माकपा के 2 विधायक पहले से ही गहलोत के खिलाफ बयान भी दे चुके हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनके साथ बाड़ेबंदी की गई है। जो जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर सूर्यगढ़ होटल जो किले के रूप में है, वहीं जयपुर से आए पुलिसकर्मी, करीब 6000 पुलिसकर्मी, 2 डीसीपी रैंक के और 7 आईपीएस तैनात है गहलोत के इस सीएम की कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन लगातार गहलोत सरकार दावा ये भी कर रही है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला पर भी बयान ये दिया है कि गहलोत के खेमे और से सभी विधायक सेफ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सचिन पायलट गुट से करीब 3 विधायक उनके संपर्क में, यानी कि अगर गहलोत के 3 विधायक अगर शामिल होते हैं गहलोत खेमे में फिर से जो बागी हो चुके हैं, तो फिर दूसरी तरफ सचिन पायलट ने बयान दिया है कि गहलोत खेमे के करीब 19 विधायक है जो अभी भी सचिन पायलट गुट के साथ में संपर्क में, जो कभी भी गहलोत सरकार जैसे ही उन्हें बाहर निकालती है या फिर विधानसभा के अंदर जो 14 अगस्त को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, इसके अंदर वो पूरी तरह से सीएम की कुर्सी को छोड़कर और गहलोत की इस कुर्सी को बड़ा झटका दिया जाएगा। दूसरी तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी ऐलान कर दिया है आज की जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर, अब उन्होंने मंजूरी भी दे
दी है, लेकिन विधानसभा के स्पीकर ने फिर से हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाई है। जिस प्रकार से उन्होंने सचिन पायलट गुट के जो नेता थे, करीब 19 विधायक थे, उनके खिलाफ अयोग्यता का नोटिस जारी किया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर लगातार बहस छिड़ी हुई थी, जहां पर सचिन पायलट की सबसे बड़ी जीत हुई थी और गहलोत की सबसे बड़ी हार मानी गई थी। लेकिन अब जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल ही गहलोत की कुर्सी को बचाएगी या फिर गिराएगी, क्योंकि अगर गहलोत के एक भी निशानी के अंदर चूक होती है तो पूरी तरह से गहलोत की पलटी और कुर्सी गिर जाएगी और राजस्थान में फिर से शाह की सरकार बनेगी और गृह मंत्री संभालेंगे राजस्थान का फिर से जिम्मा। क्योंकि लगातार से गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश ये भी जारी कर रखी है एसीबी की टीम को कि जो विधायक होटलों के अंदर ठहरे हुए उनके खिलाफ एसीबी की छापामारी भी पड़ रही है, उनके घरों के और उनके संबंधियों पर लगातार एक्शन भी ले रही है। दूसरी तरफ एसओजी की टीम आज फरीदाबाद मध्य प्रदेश के अंदर भी दबिश दी गई, जहां पर लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री है, उनके वॉइस सैंपल के लिए हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी तक उन पर कोई निर्देश जारी नहीं दिया। दूसरी तरफ भाजपा पार्टी के नेतृत्व में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की नई टीम की भी घोषणा हो गई है और लगातार ये टीम काम भी कर रही है अपने अपडेट और गहलोत की सरकार को गिराने और इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बयान ये भी दिया है कि अब राजस्थान में जल्दी सरकार गिरेगी और सचिन पायलट के साथ करीब 19 विधायक है वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी कि गहलोत सरकार अब पूरी तरह से शिकंजे के अंदर फंस चुकी है। वही गहलोत ने पीएम मोदी से आज टिड्डी दल जो आ रहा है पश्चिमी राजस्थान की ओर से, इसको लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात भी कही और उन्होंने ये भी कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में वीसी की फिर से बैठक की जाए ताकि टिड्डी दल नियंत्रण को रोका जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर हेलीकॉप्टर भी भेजे गए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा जो लगातार टिड्डी दल पर छिड़काव भी कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ रहे इस टिड्डी के प्रकोप और दूसरी तरफ गहलोत की कुर्सी पूरी तरह से गिर रही है और इसको लेकर भी गहलोत सरकार अब पूरी तरह से शिकंजे के अंदर फंसी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि गहलोत सरकार अपनी कुर्सी कब तक बचा पाती है या फिर नहीं बचा पाती है, क्योंकि जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल का किला है जो पूरी तरह से भेदने के लिए उनके 6000 करीब पुलिसकर्मी तैनात है और जयपुर से लगाकर जैसलमेर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा निगरानी भी रखी जा रही है। अब गहलोत को पूरी तरह से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उनके पास माकपा और बहुजन समाज पार्टी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले से ही करीब 8 विधायक जो बसपा और माकपा के हैं और दूसरी तरफ 10 विधायक निर्दलीय भी शामिल है, यानी कि 18 विधायक और करीब 2 विधायकों के ऊपर गहलोत की कुर्सी की निगाहें टिकी होगी। अगर माकपा या फिर बहुजन समाज पार्टी के अगर 2 भी विधायक टूटे गहलोत के खेमे से तो गहलोत की सरकार पूरी तरह से राजस्थान में गिर जाएगी, क्योंकि जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर रेतीले धरों के अंदर और 45 डिग्री तापमान के भीतर मंत्री और उनके विधायकों का ये भी कहना है कि उनको गर्मी सहन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर अगर जैसलमेर के अंदर इसी प्रकार से गर्मी का प्रकोप रहा तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। क्योंकि जैसे ही गहलोत ने कल अपने मंत्री और विधायकों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल के अंदर शिफ्ट किया है, उसके बाद में 2 विधायकों की तबीयत खराब हो गई, जिसको लेकर एम्बुलेंस और अस्पताल भी डॉक्टरों को भी बुलाया गया था। लेकिन अब गहलोत की कुर्सी को लेकर विधानसभा स्पीकर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सीपी जोशी, वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गहलोत के कहने पर उन्होंने सचिन पायलट गुट के खिलाफ अयोग्यता का नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे वो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के निशान पर चुनाव लड़े और आखिर में वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए, तब भी विधानसभा स्पीकर ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया था। लेकिन अब खुद ही विधानसभा स्पीकर फंस चुके हैं इस चुंगुल के अंदर, लगातार सचिन पायलट गुट पर वो बयानबाजी भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ रणजीत सुरजेवाला और कपिल मिश्रा भी लगातार बयान दे रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से लगाकर महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश जारी है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे की कुर्सी को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि MVA
प्रमुख मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आज सुबह ही बयान दिया था कि उद्धव की सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी उद्धव की सरकार को करीब 8 महीने का समय हुआ है। उनके बीच मंत्रियों और विधायकों के बीच में लगातार खींचातानी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन भी होने वाला, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, जिसको लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि जहां विधानसभा और लोकसभा के अंदर राम मंदिर को बनाने के लिए शिवसेना अपना बहुमत और मत दे रही थी बीजेपी पार्टी के अंदर, और अब वही शिवसेना पार्टी जो राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर लगातार अलग अलग बयान दे रही है और इसे रोक लगाने की बात कर रही है। दूसरी तरफ गहलोत सरकार और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरने के बाद अब राजस्थान में भी सरकार गिरने के कगार पर है। वही अब 2 विधायकों पर पूरी तरह से सरकार टिकी हुई होगी और विधानसभा 14 अगस्त का जो फ्लोर टेस्ट और विधानसभा का छत्र लागू होने वाला है, इसके अंदर गहलोत खेमे के विधायक और गहलोत का यही कहना है कि पहले दिन ही फ्लोर टेस्ट किया जाए, ताकि जो पीछे के 2 से 3 दिन बचेंगे उनके अंदर गहलोत के मंत्री अगर पार्टी को छोड़ करके शामिल हो भी जाते हैं तो दूसरा फ्लोर टेस्ट नहीं होगा और 6 महीने के लिए सरकार को फिर से बचाया जा सकता है। जिसको लेकर अब सचिन पायलट के ऊपर भी पूरी तरह से सियासी राजनीति का दांव हो रहा है और भाजपा पार्टी पहले से सचिन पायलट को अपनी ओर शामिल करने की बात कर चुकी है, क्योंकि अगर सचिन पायलट अपने 19 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होते हैं तो वसुंधरा की राजनीति को बड़ा झटका होगा और सीएम राजस्थान के सचिन पायलट को बनाए जाएंगे जो युवा भी होंगे। लेकिन सचिन पायलट अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। सतीश पूनिया की नई टीम लगातार अब भाजपा के इस ऑपरेशन को सफल बनाने के अंदर जुट चुकी है। वहीं इस जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल को भेदने के लिए भी उनका षड्यंत्र तैयार हो चुका है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।